सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पुनः देव के पदों पर चर्चा करते हैं। देव के पद आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें देव एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं देव के पद को लेकर, और यह है पद संख्या 8। सबसे पहले इस पद का वाचन करते हैं। राधिका कान को ध्यान करे, तब कान हवे राधिका के गुण गावे, त्यों असवा बरसे बरसाने को, पाती लिखी लिखी राधिके ध्यावे, राधे हवे जाय घरिक में देव, प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू में आपुन ही में उर्झे, सुरझे बिरुझे समझे समझावे। प्रस्तुत जो पद है वो कवि देव के काव्य से लिया गया है। इस पद में कवि देव राधा के प्रेम का चित्रण करते हैं। राधा श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त है। तो वे राधा की जो स्थिति है, यानी प्रेम में राधा की जो स्थिति है, उसका यहाँ पर इस पद में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि राधा जो पत्र लिखती है श्री कृष्ण को, उस पत्र को लेकर, राधा श्री कृष्ण की स्मृति को लेकर उसके जो मनोभाव हैं, उन सभी मनोभावों को कवि देव ने इस पद में समाहित किया है। तो आइए इस पद की व्याख्या हम पढ़ते हैं। राधिका कान को ध्यान करे, तब कान हवे राधिका के गुण गावे। इससे पहले कि इस पद की हम व्याख्या करें, कठिन शब्दार्थ को हम जान लें। पाती पत्र, घड़ीक में घड़ी भर में, एक घड़ी 24 मिनट की मानी जाती है। उर्झे उलझना, सुरझे सुलझना, बिरुझे भी उलझना। तो आइए हम चर्चा करते हैं। राधिका कान को ध्यान करे, जब राधा श्री कृष्ण का ध्यान करती है, तब कान हवे, तब कन्हैया होकर के, तब श्री कृष्ण बन करके राधिका के गुण गावे। राधा स्वयं ही राधिका के गुणों का बखान करने लग जाती है। देखिए कवि देव कितना सुंदर चित्रण करते हैं कि राधा को यह भी ध्यान नहीं रहता है कि वह स्वयं ही राधा है। वह अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगती है और वह राधा के ही गुण गाने लगती है, राधा को ही स्मरण करने लगती है। त्यों आंसुआ बरसे, और उसके जो आंसू हैं वे बरसने लग जाते हैं। त्यों आंसुआ बरसे बरसाने को, और वह बरसाने को पाती लिखी, बरसाने को पाती लिखती है, पत्र लिखती है। लिखी राधिके ध्यावे, और लिख कर के वह राधा का ध्यान करती है। यानी स्वयं वह राधा है, परंतु वह पत्र में भी राधा को ही समर्पित करती है। लिखना उसे श्री कृष्ण को चाहिए था, बरसाने में श्री कृष्ण को पत्र लिखना चाहिए था, परंतु वह अपनी पाती भी बरसाने को लिखती है, और पाती भी और जो पत्र लिखती है वही भी राधा के नाम ही लिखती है, राधा का ही ध्यान करती है। राधे हवे जाए घरिक में देव, कवि देव कहते हैं कि वह जो राधा है वह घड़ी भर में, तो यानी कुछ ही समय में तो वह स्वयं राधा बन जाती है। और प्रेम की पाती ले छाती लगावे, और प्रेम की जो पाती है उन्होंने राधा ने जो प्रेम का पत्र लिखा है, जो प्रेम पूर्ण पत्र श्री कृष्ण के लिए लिखा है, उसको लेकर के वह अपनी छाती पे लगाती है, वह अपने हृदय पर लगाती है उसे। और आपू में आपुन ही में उलझे, वह अपने आप में ही उलझती रहती है, अपने आप में ही उलझ कर रह जाती है। यानी कभी वह राधा बन जाती है, कभी वह श्री कृष्ण बन जाती है, उसे समझ में नहीं आता। प्रेम की जो अतिशयता है उसका यहाँ पर कवि देव चित्रण कर रहे हैं
कि आपू में आपुन ही में उलझे, वह अपने आप में ही उलझती है। सुलझे कभी सुलझती है, बिरुझे वह पुनः उलझती है। समझे कभी वह समझती है, समझावे कभी वह समझाती है। अर्थात कभी वह अपने आप को समझाती है कि वह राधा नहीं है, कभी वह इस बात में उलझ जाती है कि वह राधा है या श्री कृष्ण है। कभी वह समझती है और कभी अपने आप को समझाती है कि मैं राधा हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। तो इस प्रकार से इस पद में कवि ने प्रेममय या प्रेम में डूबी हुई जो राधा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यानी प्रेम में राधा को यह पता ही नहीं लगता कि वह राधा है या फिर श्री कृष्ण है। राधिका कान को ध्यान करे, तब कान हवे राधिका के गुण गावे। कभी वह राधा होकर गुण गाती है और कभी जैसे उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वह बरसाने को चिट्ठी लिखती है, वो राधिका होकर के ही राधा का स्वयं का ही ध्यान करने लगती है और प्रेम की पाती को अपने छाती से लगाती है। वह अपने आप में ही उलझी रहती है। वह कभी सुलझती है, कभी उलझती है, कभी समझती है, तो कभी अपने आप को समझाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार कवि देव ने प्रेम में डूबी हुई राधा का जो मनोविश्लेषण है वह बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। अगर हम विशेष के रूप में देखें तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त राधा की अनेक स्थितियों का चित्रण कवि देव ने किया है। इस पद में कवि की कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है। अनुप्रास, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है। हम सवैया छंद की बात करें तो सवैया ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक अत्यंत लोकप्रिय छंद है। इसके प्राय 50 भेद माने जाते हैं। इसका कोई एक निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। यानी सवैया छंद में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक लोकप्रिय छंद है और इसके 50 भेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पद में हमने जो राधा की स्थिति है उसका कवि देव ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।